अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 1 वेक्टर ऑन टेंसर एनालिसिस की बुक से, जिसमें हमें बताया गया है अलाइन ओ पी जॉइंस द ओरिजिन ओ टू द पॉइंट पी 315 शो दैट द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ओ पी ऑन द लाइन इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट मेकिंग इक्वल एंगल्स विद ऑल थ्री एक्सिस। तो पॉइंट हमारे पास 315 दिया गया है। ओरिजिन हमारे पास हमें बेसिकली पता है वो क्या होता है, 0 0 और 0, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो पॉइंट पी है वो ओरिजिन के साथ ज्वाइन करता है, और जो इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, 3√3 आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल्स हैं उनको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा हमारे पास इक्वल हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स 1 हमें पता है, हमने फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम इसको यूज़ किया है, आप उनको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने चूँकि अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों इक्वल हैं, हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा बीटा और गैमा सबको हमने पुट करना है अल्फ़ा अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/√3। चूँकि हमने कहा अल्फ़ा भी कॉस अल्फ़ा जो है वो कॉस बीटा के इक्वल है, और कॉस अल्फ़ा जो है वो कॉस गैमा के भी इक्वल है, तो इस वजह से हमने कहा कॉस बीटा भी 1/√3 है और कॉस गैमा भी 1/√3 ही है। और यहाँ से हमें पता है कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है, L इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इक्वल्स टू कॉस गैमा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की, L M N। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/√3 और 1/√3। नेक्स्ट हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 17 किया था, वहाँ पे हमने ये चीज़ यूज़ की थी, ON इक्वल्स LX प्लस MY प्लस NZ। अब आप देखिए आपके पास L की वैल्यू क्या है, 1/√3, और X की वैल्यू आपके पास क्या है, ये पॉइंट P है आपके पास, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या है, 3 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट M हमारे पास क्या है, 1/√3 है, और Y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही, तो वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। एंड अगेन हमारे पास 1/√3 है, और Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट हम सिंपली इनको हमने मल्टीप्लाई करेंगे, जो जगह 3/√3 ये हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 5/√3। नेक्स्ट आप इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से चूँकि इनकी डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यू इनके √3 आ रही है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें √3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 1 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 9/√3, और 9 को हम लिख सकते हैं 3.3, और यू कैन से 3 × 3। तो यहाँ से जो है हमारे पास बेसिक आंसर क्या बनेगा, 3√3। तो हमारे पास जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बन रहा है वो हमारे पास क्या है, ON है। तो यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट -4 टू द लाइन्स थ्रू द ओरिजिन डायरेक्शन कोसाइंस आर √2/2 √2/2 0 and 1/3 2/3 2/3 and denoted by n dash. Find lengths of ON dash where O is the origin and explain why one of these lengths is 0, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो डायरेक्शन को साइंस गिवन है, n और n डैश हैं। हमने लेंथ फाइंड करनी है ON की और ON डैश की, और बताना है कि इनमें से एक लेंथ जो है वो 0 क्यों आ रही है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, 4 -4 और 0। एक हमारे पास n जो है वो क्या दिया गया है, √2/2 √2/2 और 0। n डैश क्या दिया गया है, 1/3 2/3 और 2/3। नेक्स्ट हमने ON, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 में भी, क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमने ये चीज़ फाइंड की है कि ON हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होती है, LX प्लस MY प्लस NC। L की वैल्यू आपके पास क्या है, √2/2, और X की वैल्यू क्या है 4। ये हमारे पास पॉइंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं X Y और Z, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 × √2/2 और -4 × √2/2। दूसरी हमारे पास यहाँ पे भी 0 है, और Z की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा 2, तो 2√2 माइनस ये भी कैंसिल, ये 2√2, और इसको हमने कर दिया है, हमारे पास एक 0 आ गया है। ON की जो लेंथ है हमारे पास 0 आ रही है, वो 0 क्यों आ रही है हमने इसकी रीज़न भी बतानी है। तो इसकी रीज़न क्या है, जो लेंथ ON है वो 0 इसलिए है क्योंकि जो ओरिजिन और n जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने ओ एन डैश फाइंड करना है। तो ओ एन डैश के लिए जो हमारे पास एक पॉइंट गिवन है वो हमारे पास है 1/3, 2/3 और 2/3। और हमें फार्मूला हमने अगेन वो यूज़ करना है LX + MY + NZ। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3 और एक्स हमारे पास क्या है 4। देन हमारे पास एम की वैल्यू क्या है, एम हमारे पास आ रहा है 2/3 और वाई की वैल्यू क्या है -4। नेक्स्ट आपके पास है जो एन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2/3 और जी हमारे पास क्या है 0। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया 4/3 -8/3 + 0। इसको लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं इसको। इसका एलसीएम हमारा है 3, तो 4 - 8 करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है। और अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं दोनों साइड्स पे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3। तो हमने यहाँ पर ओ एन की लेंथ भी फाइंड कर ली है और ओ एन डैश की लेंथ भी फाइंड कर ली है। और हमने ये भी बता दिया है कि उनमें से एक लेंथ ओ एन 0 इसलिए है क्योंकि ओ और एन जो है वो कोइंसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। टू सेट्स ऑफ एक्सिस ओ एक्स वाई एंड ओ एक्स डैश वाई डैश जी डैश आर सच दैट द फर्स्ट सेट में बी प्लेस्ड इन द पोजिशन ऑफ सेकेंड बाय रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ एक्सेस गिवन है ओ एक्स वाई जेड एंड ओ एक्स डैश वाई जेड डैश और जेड डैश। ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है और हमने क्या करना है, एक को रोटेट करना है 180 डिग्री से के साथ दूसरे के रिस्पेक्ट से। राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अरे, हमने इसको अरे की फॉर्म में लिखना है। और इफ़ अ पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 रिलेटिव टू द एक्सिस ओ एक्स वाई जी, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट रिलेटिव ओ एक्स वाई डैश और जेड डैश। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट सेट ऑफ एक्सेस हमारे पास है ओ एक्स वाई जेड और सेकंड सेट ऑफ एक्सेस क्या है हमारे पास ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास कितना है 180 डिग्री, यानी कि हम लोगों ने एक एक्सिस को दूसरे एक्सिस पर रोटेट करना है 180 डिग्री के साथ। ठीक है। और सेट ऑफ डायरेक्शन को साइंस हमने फाइंड करनी है और पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है 1 1 1। तो अब ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है y है, ये हमारे पास y डैश है, ये z है और ये दूसरा हमारे पास क्या है z डैश है। ठीक है। तो एंगल हमने रोटेशन इसको किस रिस्पेक्ट से किया है 180 डिग्री के रिस्पेक्ट से हमने इसको रोटेट किया है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा o x y z x डैश y डैश और z डैश। अब आपको ये पता है यहाँ पर जो हमारे पास होता है ये क्या होता है L11 L12 L13, देन हमारे पास क्या है L21 L22 L23 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा L31 L32 और L33। नेक्स्ट अगर हम देखें ओ एक्स डैश का ओ एक्स के साथ जो एंगल बनता है वो कितना है 0 डिग्री है और ओ एक्स डैश का ओ वाई के साथ जो एंगल बनता है वो कितना है 90 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास ओ एक्स डैश का ओ जी के साथ एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ये सारे एंगल्स हमने इस तरह करके इधर लिख लेने हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट हम देखते हैं इसको सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। cos 0 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0, cos 90 अगेन 0 और cos 90 0, cos 180 -1, cos 90 0, cos 90 0, cos 90। सिंपली हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और पॉइंट P हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, ये हमारा हमने लेट्स सपोज हमने इसको कह दिया हमारे पास पॉइंट P है। ठीक है। और P हमारे पास क्या है 1 1 1। आगे हमने x डैश फाइंड करना है, y डैश फाइंड करना है और z डैश फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग x मतलब x डैश की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा L11 x प्लस L12 y प्लस L13 z। मतलब हमने जो लाइन है हमने उसको उसके रिस्पेक्टिव जो है x y या z कोऑर्डिनेट के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। L11 इंटू एक्स प्लस L12 इंटू वाई प्लस L13 इंटू z। तो अगर हम यहाँ से देखें L11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 आई है, तो हमने यहाँ पे लिख दी। और x1 हमारे पास क्या है, जो हमारे पास P का पॉइंट है वो भी क्या है हमारे पास 1 है। देन अगर हम देखें पॉइंट L12 है, L12 हमारे पास ये वाली चीज़ है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है L12 है, L12 की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट अगर हम देखें L13 है, L13 हम देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये हमारे पास क्या है L13 0 है और ये हमारे पास x है y है और z है और z यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और प्लस 0 प्लस 0, तो x डैश किसके इक्वल हमारे पास आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने निकाल ली है x डैश की वैल्यू।
देन अगर हम वाई डैश को देखें, वाई डैश ये देखें, ये हमारे पास वाई डैश है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो वाई डैश के लिए हमारे पास क्या सीन होगा, हमने L12 को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, L22 को y के साथ और L23 को z के साथ। तो यहाँ पे L21 क्या आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और इसका जो पॉइंट है वो क्या है, 1 है। तो हमने 0 × 1 किया, प्लस L22 हमारे पास क्या आ रहा है, L22 हमारे पास आ रहा है -1। -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो ये हमने इसको -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, वो चीज़ अगेन। L23 हमारे पास 0 है, और यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करेंगे हमें 0 देगा, 0 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से 0, -1 को 1 से -1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो वाई डैश क्या है, -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास z डैश रह जाएगा। तो z डैश के लिए हमने क्या करना है, L31 × x, L32 × y और L33 × z। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे L31, और इसको हम लिखेंगे L32, इसको हम लिखेंगे L33। तो L31 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, वो हमने 0 यहाँ पे लिखी। x हमारे पास क्या है, पहले ही 1 है, वो हमने यहाँ पे लिखा। देन L32 को अगर आप देखें वो 0 है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, वो भी हमने यहाँ पे लिखी। और L33 हमारे पास क्या आ रहा है, -1 है, और y की z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो वो चीज़ हमने लिखी। तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब रोटेशन के बाद जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, x डैश, y डैश और z डैश हैं, और उनकी वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, 1, -1 और -1। ठीक है, तो पॉइंट P हमारे पास क्या था, 1, 1 और 1, और इसको सॉल्व करने के बाद P डैश जो हमारे पास आया है पॉइंट, वो क्या है हमारे पास, 1, -1 और -1, 1, -1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, a set of axes OX dash Y dash Z dash is initially coincident with a set of OX Y Z. The set OX Y Z X dash Y dash Z dash is then rotated through an angle theta about Z axis. The direction of rotation being from X axis to Y axis. Show that X dash equals X cos theta plus Y sin theta, Y dash equals -X sin theta plus Y sin theta, and Z dash equals to Z. यानी कि हमारे पास दो सिस्टम्स जो हैं वो गिवन हैं, और हमने शो करना है हमारे पास X डैश, Y डैश और Z डैश की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ रही हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें हमारे पास दो एक्सेस, सेट ऑफ एक्सेस गिवन है। एक हमारे पास OX YZ है, दूसरा क्या है, OX डैश, Y डैश और Z डैश। रोटेशन से पहले OX जो है वो कोइंसिडेंट है OX डैश के साथ, OY कोइंसिडेंट है OY डैश के साथ, और OZ जो है वो कोइंसिडेंट है OZ डैश के साथ। रोटेशन के बाद OZ जो है वो कोइंसिडेंट किसके साथ है, OZ डैश के साथ, यानी कि रोटेशन के बाद जो है वो OZ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा OZ डैश के साथ। ठीक है, आप इसकी फिगर को भी देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जहाँ पे OX डैश का OX के साथ एंगल बनता है cos थीटा, OX डैश का OY के साथ बनता है cos 90 - थीटा, और OX डैश का OZ के साथ एंगल बनता है cos 90। देन अगेन सिंपली हमने एंगल सारे हमने इस तरीके से लिख लेने हैं, और आपको पता है cos थीटा ही आएगा, और cos 90 - थीटा जो होता है ना, वो हमारे पास आता है sin थीटा के इक्वल, और 90 + थीटा होता है -sin थीटा के इक्वल। अगर 90 - थीटा हो तो वो sin थीटा आता है, और प्लस थीटा हो तो वो -sin थीटा के इक्वल आता है। तो cos थीटा रिमेन्स एज इट इज़, cos 90 - थीटा आ जाएगा sin थीटा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 90 + थीटा क्या आएगा, -sin थीटा, और ये cos थीटा रिमेन्स एज इट इज़ cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0, cos 90 अगेन 0, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने शो करना था, हमारे पास लाइंस हमने बतानी है वो क्या हैं। तो हमें पता है कि X डैश क्या होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि मेरे पास जो ये, इसको हम नाम देते हैं L11 का, L12, L13, और ये क्या होता है L21, L22, L23, L31, L32 और L33। ठीक है, तो अगर ये L11 है तो ये भी L11 ही होगा, ये L12 है तो ये भी L12 होगा। सिमिलर हमने सारी वैल्यूज़ ऐसे ही हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग आ रही हैं, L11 के, 12 के, 13 के, 21 के, 22 के, 23 के, 31 के, 32 के और 33 के। तो हमने यहाँ से लिखना है X डैश किसके इक्वल आता है, L11X प्लस L12Y प्लस L13Z। तो यहाँ पे भी ये L11 है, L11, L12, L13, L21, L22, L23, L31, L32 और L33। तो X डैश क्या होगा हमारे पास, ये होगा L11X प्लस L12Y प्लस L13Z। सॉरी, ये हमारे पास है X, ये है Y, और ये क्या होगा, Z हो जाएगा।
तो एक्स डैश क्या होगा हमारे पास L11x प्लस L12y प्लस L13z। तो हमने ये लिखा L11x प्लस L12y प्लस L13z। तो L11 क्या है, कॉस थीटा है, x रिमेन्स एज इट इज़। L12 की वैल्यू आती है साइन थीटा, y रिमेन्स एज इट इज़। और L13 क्या है आपके पास, 0 है। तो x डैश क्या हो जाएगा, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। तो आप यहाँ से देखें, हमने क्वेश्चन में यही बताना था, x डैश क्या है, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। तो एक चीज़ हमने यहाँ से बता दी है कि x डैश हमारे पास एग्जैक्टली इसी चीज़ के इक्वल आता है। नेक्स्ट y डैश है, तो y डैश के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ये y डैश है, उसके लिए होगा L21x प्लस L22y प्लस L23z। तो ये हमने यहाँ पे लिखा L21x प्लस L22y प्लस L23z। और L21 क्या है आपके पास, माइनस साइन थीटा, ऐसे हमने लिखा, x रिमेन्स एज इट इज़। L22 क्या है, कॉस थीटा, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, y रिमेन्स एज इट इज़। और L23 क्या है, 0, तो वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास z आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। तो देखें, y डैश में हमने यही बताना था, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y साइन थीटा। तो ये चीज़ हम बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है z डैश। तो z डैश के लिए हमारे पास क्या है, L31x, यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास z डैश है। z डैश क्या हो जाएगा, L31x प्लस L32y प्लस L33z। तो ये चीज़ हो गई है। L31 क्या आ रहा है आपके पास, 0 है, ठीक है। तो ये 0 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, x रिमेन्स एज इट इज़। आगे बात आती है L32 की, L32 भी 0 है, तो 0 इंटू वाई हमने लिखा। नेक्स्ट L33 है, L33 हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे पुट किया, बाकी z जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, ये चीज़ हमने बतानी थी कि z डैश जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, z के। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे तीनों की तीनों जो इक्वेशन हमने प्रूव कर दी हैं कि x डैश, y डैश और z डैश जो हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें हमने बताना है, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ x, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ एक्सिस अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। x डैश इक्वल्स x साइन थीटा कॉस फाई प्लस y साइन थीटा साइन फाई प्लस z कॉस थीटा। y डैश इक्वल्स x कॉस थीटा कॉस फाई प्लस y कॉस थीटा साइन फाई माइनस z साइन थीटा। और z डैश इक्वल्स माइनस x साइन फाई प्लस y कॉस फाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास देखिए x डैश है, इसका x कंपोनेंट मतलब ये ith होगा, ये jth कंपोनेंट होगा, ये kth कंपोनेंट होगा। तो इसका i कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, और इसका आएगा y कंपोनेंट या यू कैन से jth कंपोनेंट आएगा साइन थीटा साइन फाई, और इसका जो kth कंपोनेंट या z कंपोनेंट है पहले वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे y डैश में अगर x कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं या ith कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, और इसमें जो jth कंपोनेंट है अगर हम y के, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा तीसरा कंपोनेंट साइन थीटा। इसमें जो x का z डैश में क्या होगा, x का कंपोनेंट माइनस साइन फाई होगा, और जो z का y का कंपोनेंट है वो कॉस फाई होगा, और z का कंपोनेंट क्या है, 0 होगा। तो इसको हमने सबसे पहले इस तरीके से लिखना है, कॉस थीटा साइन फाई, यानी कि ये देखें, इसमें हमारे पास x कंपोनेंट है, इसको साथ साथ हम देखते जाते हैं, साथ साथ करते जाते हैं। ये देखें, साइन थीटा कॉस फाई है, तो हमने यहाँ पे भी क्या लिखा, साइन थीटा कॉस फाई। उसके बाद अगर आप देखें, इसका जो y की जगह पे हमने क्या लिखना है, साइन थीटा साइन फाई, तो यही हमने लिखा है यहाँ पर साइन थीटा साइन फाई, साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली आप क्वेश्चन से टैली करते जाएं, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, और इसमें माइनस साइन थीटा है और माइनस साइन फाई है, कॉस फाई और 0 है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमने सिंपली यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा साइन फाई खत्म, कॉस फाई साइन फाई खत्म होगा, तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास इसका ये आएगा। नेक्स्ट सेंटर में हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, साइन थीटा साइन फाई, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन थीटा और साइन फाई। देन थर्ड वाले की बात करें तो प्लस कॉस थीटा कॉम हमने लिखा है बाहर, और अंदर हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस, क्योंकि माइनस है, माइनस इंटू माइनस करें हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो इसको हमने फर्दर लिखा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने से क्या चीज़ बनेगी हमारे पास, ये तो हो गया 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई। इसको अगर हम देखें, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई प्लस, इसको अगर हम देखें तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कॉस थीटा हमने यहाँ से कॉमन लिया था, ठीक है। बाकी यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, और ये भी क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो फर्स्ट हमने ये चीज़ शो करनी। तो बेसिकली मैंने पहले आपको बताया था वही चीज़ है, L11 कॉस थीटा साइन थीटा है, L12 साइन थीटा साइन फाई है, और L13 जो है कॉस थीटा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट और kth कंपोनेंट का बताया था। तो चूँकि हम यहाँ पे एक्सेस की भी बात करते हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशंस की भी बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको L11, L12 और L13 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्थोनॉर्मैलिटी हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशंस होती हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं L11 L21 L12 इंटू L22 प्लस L13 इंटू L23 इज इक्वल टू 0। यानी कि कहने का मकसद क्या है, हमारे पास इक्वेशंस होती हैं ना, L11 प्लस L12 प्लस L13 इज इक्वल टू 0 होता है, और L21 L22 प्लस L23 इज इक्वल टू 0 होता है, और फिर L31 प्लस L32 प्लस L33 भी क्या होता है, 0 होता है। तो हमने बेसिकली करना क्या होता है, ये हमारे पास हम इसको करते हैं L11 इंटू L22, ठीक है। L11 मतलब कोरस्पॉन्ड, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं फिर प्लस यूज़ करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं प्लस यूज़ करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं और प्लस यूज़ करते हैं हम। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। देन हम क्या करते हैं, हम L21 को L31 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हम L22 L33 करते हैं, प्लस L23 और L33 करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसकी थर्ड इक्वेशन जो है ऐसे ही निकालते हैं। तो हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं L11 इंटू L21 L12 इंटू L22। सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसकी सेकंड वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं L21 L31 को, तो सिंपली हमने इसकी भी वैल्यूज़ ही सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हमें फाइनल आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा। अगर हम इसकी थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं इसको, उसके अंदर भी हम वैल्यू पुट करते हैं, तो तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, 0 आती हैं इस केस में भी। ठीक है, मतलब ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन में हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं और तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। अब सेकंड ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन हमारे पास होती है, इसमें हमने क्या करना होता है, L11 का स्क्वायर प्लस L12 स्क्वायर प्लस L13 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिमिलरली L21 का स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर प्लस L31 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी कि हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए, तीनों की तीनों इक्वेशन जिसमें हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो L11 स्क्वायर प्लस L12 स्क्वायर प्लस L13 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो L1 वैल्यू पुट करेंगे, L12 की वैल्यू पुट करेंगे, L13 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली आपने चेक करना है, इस इक्वेशन में पुट करनी है आपने वैल्यूज़, और आपने पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़। ठीक है, इन इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये भी आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर बतानी थी कि हमारे पास जो ऑर्थोनॉर्मैलिटी दोनों की दोनों कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम करते हैं तो हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आंसर देता है। फर्स्ट ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है क्वेश्चन नंबर 22, और सेकंड ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन को भी क्वेश्चन नंबर 22 सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, विद रेफरेंस टू द अरे ट्रांसफॉर्मेशन 1.12 इन द टेक्स्ट शो डैट L11 इसके इक्वल आना है, L12 इसके इक्वल आता है, और L13 इसके इक्वल आता है। राइट डाउन 2 सेट ऑफ सिमिलर इक्वेशंस। ठीक है, हमने अरे ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट से शो करना है कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ की इक्वल आती हैं, और हमने इसी तरह के जो हैं वो 2 सेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इक्वेशंस लिख ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आगे फर्स्ट ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन को हमने यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि L11 स्क्वायर L12 स्क्वायर प्लस L13 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिर्फ ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशंस की जो हैं वो ली हैं, L11 L12 L13, यानी कि ये है ना अगर मेरे पास, तो ये मेरे पास O है, X Y और Z होता है, और यहाँ पे X डैश Y डैश और Z डैश, यहाँ पे क्या होता है L11 L12 और L13, यहाँ पे होता है L21 L22 और L23, यहाँ पे हो जाएगा L31 L32 और L33। ये चीज़ें बेसिकली होती है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखी है, देखिए L11 L12 L13 L21 L22 L23 L31 L32 और L33, ये भी किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि ये वाली चीज़ जो है वो इस चीज़ के इक्वल आती है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं जो डिटर्मिनेंट है उसको मैं एक्सपैंड करने लगी हूँ। L11 मैंने बाहर लिया, अंदर मेरे पास क्या बनेगा, L22 L33 माइनस, यानी कि पहले मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ। ठीक है, L11 कॉमन चला गया, यहाँ पे आ जाएगा L22 L33 माइनस L32 और L23। देन यहाँ से माइनस L12 आपके पास बाहर आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, L21 L33 माइनस L31 और L32।
ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, डिटर्मिनेंट हम इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं। और L13 है तो उसको हम लिखेंगे L21 L32 माइनस L31 और L22। आगे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर कर लें, देखिए यहाँ पे L1 स्क्वायर है, L11 स्क्वायर प्लस L12 स्क्वायर और L13 स्क्वायर है, और यहाँ पे सिंपल L1 है। तो अगर हम यहाँ से L1 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से L11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये L11 डॉट L11 है। अगर यहाँ से एक L1 और यहाँ से एक L1 ख़त्म हो जाए तो बाकी L11 किसके इक्वल आ जाएगा, L22 L33 माइनस L32 और L32 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी अगर हम L12 की बात करें, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं L12 डॉट L12। ठीक है, ये हमने इसको लिखा, और अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो L12 एक यहाँ से L12 ख़त्म हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, माइनस L21 L33 प्लस L31 और L23। तो हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया और नेगेटिव टर्म को हमने बाद में लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास L13 है, और L13 में भी इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं L13 डॉट L13। तो यहाँ से भी L13 एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी L13 किसके इक्वल आएगा, L21 L32 माइनस L31 और L22 के। तो देखिए यही इक्वेशंस हमने शो करवानी थी जो कि क्वेश्चंस में हैं, तो ये चीज़ हमने बता दी है, यानी कि तीनों की तीनों इक्वेशंस हमारे पास इसको यूज़ करते हुए सेटिस्फाई हो जाती हैं। नेक्स्ट हमने इसी तरह के दो सेट्स बनाने हैं, तो वो हम कैसे बनाते हैं, पहले हमने फर्स्ट जो सेकंड ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन की हमने एक इक्वेशन ली है, अब हम सेकंड ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन की दूसरी हम लोग इक्वेशन लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर प्लस L23 स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ये वही चीज़ हमने जो पीछे यूज़ किया ना, ये चीज़ हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल टू L11 L12 L13 L21 L22 L23। अच्छा, पहले आपने क्या पहले मतलब मैंने स्टेप को कर दिया, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 1 के इक्वल है ना, वैसे ये भी हमारे पास इक्वेशन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और ये वाली इक्वेशन जैसे 1 के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम इनको कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमने सिंपली मैट्रिक्स को एक्सपैंड करना है, और इस केस में हमने एक्सपेंशन इसकी कैसे की है, अब हमने यहाँ से एक्सपेंशन की है इसकी। ठीक है, माइनस L21 हमने कॉमन लिया है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ से ख़त्म किया। रिमेनिंग वैल्यू क्या बची हमारे पास, L12 L33 माइनस L32 और L31। फिर हमने किसको एक्सपैंड किया है, प्लस L2, ये हो जाएगा माइनस, हम लोग सेकंड रो से जो है वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, माइनस है प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। पहले हमने क्या की थी, फर्स्ट रो से हमने इसकी एक्सपेंशन की थी, अब हम इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसको सेकंड रो से इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो माइनस L21 यहाँ से कॉमन आया, रिमेनिंग वैल्यू हमने लिखी अंदर एज इट इज़, यानी कि ये यहाँ से कैंसिल और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गया। रिमेनिंग क्या बचा, L12 L33 माइनस L32 और L13। देन हमने यहाँ से L22 हमारे पास हम लेंगे इसको, तो यहाँ से सेकंड कॉलम और सेकंड रो खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, L11 L33 माइनस L31 और L13। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस L23 जाएगा, तो यहाँ से ये चीज़ थर्ड रो और सेकंड कॉलम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, L11 और L32, और यहाँ से क्या हो जाएगा L31 और L12। तो ये चीज़ हमने लिखी है, और कंपेयर करेंगे, कंपेयर जैसे हमने पीछे किया था वैसे हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये L21 है स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस L21, तो इसको अगर हम कैंसिल करें, यहाँ से L21 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, प्लस L32 L13 और माइनस L12 और L33। अगर हम इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करते हैं तो सिमिलरली तीनों की तीनों इक्वेशंस जो हैं वो हमने ऐसे लिखनी है। इसकी L21 हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, L22, ठीक है, L33। तो ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशंस हैं, एक सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास हमने बना लिया है। जैसे हमने कहा था हमारे पास दो सेट हैं, तो हमने एक इक्वेशन हमें दी गई थी, उसमें कहा था हमने सिमिलर इस तरह के दो सेट्स हमने बनाने हैं, तो एक सेट हमने बना लिया है। और थर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमारे पास सेकंड ऑर्थोनॉर्मेलिटी जो कंडीशन है उसकी थर्ड इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर। उसको भी हमने सिमिलरली वैसे लिखा जैसे हमने फर्स्ट में यूज़ किया था। तो उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, यहाँ से देखें, इसको हमने वैसे ही लिखा। बाकी अब आप एक्सपेंड कर रहे हैं थर्ड आप कर रहे हैं, थर्ड रो से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होता है, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, L31 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम खत्म। बाकी क्या बचा, L12 और L23 माइनस L22 और L13। देन आपके पास है माइनस L32 आपने लिखा बाहर, और थर्ड रो और सेकंड कॉलम आप हमारे पास खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, L11 L23 माइनस L21 L13। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। देन आपके पास L33 हमने लिखना है बाहर, उसको हमने यहाँ पे लिखा, और ये आपके पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, L11 L22 माइनस L21 और L12। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो L31
तो L31 किसके इक्वल आ जाएगा, L1 टू L23 माइनस L2 टू L13 के, और L32 जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस माइनस, ये देखें ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं रीअरेंज करने के बाद, L21 L13 माइनस L11 L23, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, L33 है, तो L33 यहाँ से किसी इक्वल आ जाएगा L11 L22 माइनस L21 और L12 के। तो यहाँ तक हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको आज के लेक्चर के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।